हेलो एवरीवन, CGPSC ABCD में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर CG पुलिस रिक्रूटमेंट 2025 के तैयारी के क्रम में, जैसे कि मैं आप सभी को बताया था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रहा हूं, तो इससे पहले का जो वीडियो है इसके अंदर हम CG पुलिस एग्ज़ाम जो 2013 में जो हुआ था उसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा रहा हूँ, जिसमें मेंटल एबिलिटी एंड मेंटल एप्टीट्यूड के नाम से इसमें प्रश्न पूछे गए थे, जिसका पार्ट 1 जो है ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 41 से लेके क्वेश्चन नंबर 58 तक के प्रश्नों को हमने देखा कि किस तरीके से उसको सॉल्व करना है और कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। उम्मीद है आपने वो वीडियो ज़रूर देखा होगा। नहीं देखा होगा तो मैं वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ जाके उस वीडियो को ज़रूर लगाइएगा और देखिएगा कि पार्ट 1 में जितने भी क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किया है उसमें आपका कितना सही हो रहा है, राइट। तो आज का ये उसी मेंटल एबिलिटी एंड मेंटल एप्टीट्यूड का पार्ट 2 है, जिसके अंदर हम बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 59 टू क्वेश्चन नंबर 70, इसका सॉल्यूशन करेंगे और देखेंगे कि इस तरह के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। चैनल में पहली बार आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। हाँ, और किसी भी तरह का अगर आप सभी को डाउट हो तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आप अपना डाउट जो है मैसेज करिएगा, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं आज का पहला प्रश्न। आपको भी वीडियो को पॉज करके खुद से पहले लगाना है और देखना है कि आपसे प्रश्न बन रहा है कि नहीं, राइट। क्वेश्चन नंबर 59 है, इसको ध्यान से देखिएगा। इस तरह के प्रश्न ऑलरेडी जो है प्रीवियस वीडियोस के अंदर हुए हैं। यहाँ पे एक नंबर सीरीज़ दिया हुआ है, इस नंबर सीरीज़ में जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा आप सभी को वो बताना है। 7, 12, 18, 11 क्वेश्चन मार्क, इसके बाद 10 बताना है कि क्या होगा। तो इसको देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ऑल्टरनेट नंबर आपको देखने को मिलेगा। 17 के बाद यहाँ पे देखिए 18 हो गया, ठीक है। 18 के बाद ये क्या क्वेश्चन मार्क की जगह कुछ आएगा क्या? इससे पहले जो नेक्स्ट जो रिमेनिंग पार्ट्स है उसको भी देख लेते हैं। 12 से एक कम होके 11 हो गया, फिर 11 से एक और कम हो गया तो 10 हो गया। मतलब वैसा ही पैटर्न चल रहा है जैसा हम सोच रहे हैं, ठीक है। तो नीचे जो है ये वाला जो पहला और तीसरा पाँचवा ये जो है +1 के सीरीज़ में बन रहा है, ठीक है। और दूसरा, चौथा, छठवां जो है वो -1 के सीरीज़ में बन रहा है। मतलब 17 के बाद 18, 18 के बाद ये क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या आएगा? 19 आएगा। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उम्मीद है आपका भी ये प्रश्न का आंसर इतना ही आएगा, क्योंकि ये बहुत ईजी प्रश्न है, ठीक है। 2013 में जो क्वेश्चंस का लेवल जो है, पैटर्न तो आप समझ रहे हैं ना, क्वेश्चन पेपर कैसा आ रहा है, किस पॉइंट से आ रहा है, किस टॉपिक से आ रहा है। हालांकि उस समय के जो क्वेश्चन पेपर थे वो इजी था, लेकिन आप 2025 में हैं, 12 साल बाद अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन का लेवल कहीं ना कहीं तो इंक्रीज तो होगा ही। उस तरह के प्रश्नों का भी नहीं पूछा जाएगा, तो थोड़ा सा आप डिफिकल्ट लेवल के प्रश्नों को भी प्रैक्टिस करके जाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखिए। ABE BCF CDG DEH है, तो एक क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा? यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज दिया है, इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा और क्या आएगा, वीडियो को पॉज करके आप खुद आंसर देने की कोशिश करिएगा। तो ये भी ये बहुत ज़्यादा इजी प्रश्न है, इसको भी आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे देखिए, A के बाद हमारा ये B आ गया, B के बाद ये C आ गया, C के बाद D आ गया, तो अगला क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पे E हो जाएगा, ठीक है। इस तरह देखिए, सेकंड वाला जो है B के बाद ये C हो गया, C के बाद D हो गया, D के बाद E आ गया। मतलब E के बाद क्या आना चाहिए? F आना चाहिए, तो EFG हो गया, EF आ गया। फिर देखिए EFGHI, तो EFI हमारा कहाँ देखने को मिल रहा है भाई? ऑप्शन नंबर B के अंदर। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर B बिल्कुल सही है, EFI होगा, ठीक है। चलिए बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 61 के अंदर। हाँ, ये भी देखिए, हमको पकड़ना है कि टॉपिक्स कौन कौन से हैं जहाँ से प्रश्नों को उठाया गया, उन टॉपिक्स को कंप्लीट जरूर करते चलना है। ये हमारा देखिए फिगर काउंटिंग वाला है, तो यहाँ पे आपको आयतों की संख्या काउंट करना है कि कितने आयत जो है, कितने रेक्टेंगल जो है इस फिगर के अंदर है, ठीक है। तो चलिए एक चीज़ को बताता हूँ सॉल्व करने के लिए। जब भी आपको इस तरह का फिगर देखने को मिले, ठीक है, तो इस फिगर के अंदर 3 आयत होता है। ये पहला आयत हो गया, ये दूसरा आयत हो गया और ये बड़ा वाला जो आयत होगा, इस प्रकार 3 आयत होगा। तो यहाँ पे देखिए, ये वाला जो पोर्शन देख रहे हो आप, इसमें 3, ठीक है। यहाँ पे ये वाला पोर्शन जो आप देख रहे हो, इसमें भी आपको 3 मिलेगा, तो 3 और 3 6 हो गया। और यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको ये वाला पोर्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। ये देखिए, ठीक है,
ये भी कहीं ना कहीं इसी तरह का पैटर्न है, ठीक है, ये भी किसी ना कहीं इसी तरह का आयत का पैटर्न है। तो इसमें भी तो 3 होगा ना भाई, देखिए ना, 1 2 और एक बड़ा वाला 3, तो 3 3 9 हो गया ए, ठीक है। और ये पूरा सभी को मिला के जो एक सबसे बिगेस्ट वाला जो हमारा रेक्टेंगल है ये वाला 1 हो जाएगा। मतलब टोटल 3 और 3 9 और 1 10, टोटल 10 रेक्टेंगल जो है इस फिगर के अंदर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 प्रश्न को ध्यान से देखिए कि यदि राम श्याम के दक्षिण में है और नरेश श्याम के पूर्व में है तो नरेश के सापेक्ष राम किस दिशा में। ये भी बहुत आसान है, ये डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, इसको भी बनाया जा सकता है आसानी से। देखिए यहाँ पे राम जो है श्याम के दक्षिण में है बोला है, तो एक काम करते हैं, श्याम को हम यहाँ पे, ये हमारा ये श्याम है, ठीक है, श्याम के रेस्पेक्ट में हम बनाते हैं। श्याम ये हो गया, अगर श्याम ये है तो ये इसका नॉर्थ इधर हो जाएगा, इसका साउथ इधर हो जाएगा, इसका ईस्ट इधर हो जाएगा और इसका वेस्ट जो है इधर हो जाएगा, राइट। अब देखिए श्याम के दक्षिण में कौन है भाई, राम है, ठीक है, मतलब राम जो है इस साइड में है, ठीक है, राम हमारा इधर हो गया। फिर क्या बोला है कि नरेश श्याम के पूर्व दिशा में स्थित है, ये श्याम है तो श्याम के पूर्व दिशा में इधर जो है कौन है, नरेश है, ठीक है। मैं एन लिख देता हूँ, आप समझ में आ जाना, ठीक है। मतलब ये ईस्ट वाला डायरेक्शन में कौन हो गया, नरेश हो गया। अब आपसे पूछा है कि नरेश के सापेक्ष में राम की दिशा क्या है। देखिए ना भाई, ये हो गया, हम यहाँ पे भी कोऑर्डिनेट बना लिए, तो ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया, पश्चिम हो गया। तो पश्चिम और दक्षिण के बीच में ही तो ये इधर कौन आ रहा है, राम आ रहा है। तो हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण पश्चिम, इसी के राम का जो है दिशा हो जाएगा। तो ये भी सही हो जाएगा, मुझे लगता है कि ये आपसे बन गया होगा, राइट। 63 है कि सीमा 75 मीटर पूर्व दिशा की ओर चलने के पश्चात वो बाईं तरफ मुड़कर 25 मीटर चलती है, पुनः बाईं तरफ मुड़कर 40 मीटर चलती है, फिर बाईं तरफ मुड़कर 25 मीटर चलती है, तो वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो फिर से यहाँ पे आप डायरेक्शन बना लेना इस तरह का, ठीक है। ये पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट ये मान लेते हैं, ठीक है। सीमा जो है यहीं से चलना शुरू करती है, किधर, ये हमारा पूर्व हो जाएगा, ठीक है, ये वाला हमारा पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया और ये जो है हमारा दक्षिण हो गया, ठीक है। अब इससे पूर्व दिशा में 75 मीटर जाती है, ठीक है। तो ये 75 मीटर यहाँ से यहाँ के बीच में आ गया और यहाँ पे पहुँचती है। यहाँ पे पहुँचने के बाद वो बाईं ओर मुड़ेगी तो इधर मुड़ेगी, ठीक है, और ये 25 मीटर चलती है, ठीक है। तो ये 25 मीटर चलने के बाद यहाँ पहुँची है। फिर बोलता है कि वह बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलती है, बाईं ओर मुड़ेगी तो इस बार ये इधर की ओर चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये 40 मीटर चलने के बाद ये यहाँ पे पहुँचती है। यहाँ पे पहुँचने के बाद फिर से वो बाईं तरफ मुड़कर 25 मीटर चलती है, जब यहाँ से बाईं ओर मुड़ेगी तो इधर आएगी, ठीक है, और ये वापस से 25 मीटर चल के यहाँ पे पहुँच गई, ठीक है। अब पूछा है कि वह प्रारंभिक स्थान से प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर, मतलब आपसे ये वाला डिस्टेंस को आपसे पूछा गया है कि कितना होगा। देखिए भाई, यहाँ से यहाँ टोटल कितना है, 75 मीटर का है, राइट। और यहाँ से इसी लाइन को देखेंगे तो ये कितना है, 40 मीटर का है। ये टोटल 75, ये 40, तो ये वाला पार्ट कितना बच जाएगा भाई, 75 में 40 घटा देंगे तो 35 मीटर जो है बच जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत आसान प्रश्न था, आपसे बना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 कि एक 31 दिवसीय महीने में 16 तारीख को तीसरा बृहस्पतिवार है, तो महीने का अंतिम दिन क्या होगा भाई। देखिए टोटल 31 दिन का है, ठीक है, वो महीना कितने दिन का है, 31 दिन का, जिसमें 16 तारीख जो है उस दिन कौन सा तीसरा बृहस्पतिवार आ रहा है, 16 तारीख, ठीक है। जो 16 तारीख है, 16 तारीख जो है उस दिन क्या है भाई, थर्ड बृहस्पतिवार है, तीसरा बृहस्पतिवार है, ठीक है, तीसरा बृहस्पतिवार। बच गया है 15 दिन, ठीक है। तो 15वां दिन जो होगा हमारा वो कौन सा दिन होगा भाई, 31वां दिन, ठीक है। ये जो 16 तारीख के बाद का जो 15वां दिन होगा वो कौन सा होगा, 31 तारीख होगा, 31वां होगा, 31वां दिन होगा उस महीने का, ठीक है। अब हमको जैसे पता है कि कोई भी जो डे होता है वो हर 7वां दिन, 7th डे में क्या होता है, वो रिपीट होता है। क्या बोल रहा हूँ कि हर 7वें दिन में वो क्या होता है, रिपीट होता है, ठीक है। मतलब 16 तारीख को अगर गुरुवार रहा होगा तो अगला 7 दिन के बाद 16 7 कितना हो जाएगा, 23 तारीख को क्या हो जाएगा, फिर से गुरुवार हो जाएगा, चौथा गुरुवार, और फिर आप 7 दिन जोड़ोगे, मतलब कहने का कि 14 दिन अगर आप जोड़ेंगे तो 16 और 14 कितना होगा, 30 तारीख आ जाएगा, और 30 तारीख को भी गुरुवार ही होगा, राइट। तो 30 तारीख के बाद अगला जो दिन आएगा क्या होगा, 31 तारीख होगा, और 31 तारीख को क्या होगा, गुरुवार के बाद, गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार ना, तो बृहस्पतिवार के बाद अगला बार क्या हो जाएगा, शुक्रवार आएगा। तो शुक्रवार जो है ऑप्शन नंबर ए में है, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए ही राइट माना जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो इसका आंसर बन जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे बोला है क्या कि भाग का तात्पर्य क्या है, प्लस, ठीक है। यहाँ पे मैं साफ साफ एक बार पहले लिख देता हूँ कि जो डिवाइड है उसका मतलब क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। इसी तरह जो माइनस है, ठीक है, माइनस का अर्थ क्या हो जाएगा, ये भाग। जो माइनस है उसका तात्पर्य क्या है, भाग है, डिवाइड। जो मल्टीप्लाई है उसका मतलब है माइनस, ठीक है। जो मल्टीप्लाई है उसका मतलब क्या है, माइनस है। और जो प्लस है उसका मतलब क्या है, जोड़। जो प्लस है उसका मतलब क्या है, गुणा, ठीक है। जो प्लस है उसका तात्पर्य क्या है, मल्टीप्लाई से। बस अब यहाँ पे जो भी यहाँ पे साइन दिया हुआ है, जो भी यहाँ पे संकेत दिया हुआ है, उसको आप रिप्लेस कर दीजिए। तो 26 गुणा, गुणा की जगह क्या है भाई, देखिए माइनस है, तो आप यहाँ पे माइनस लिख दीजिए 5, ठीक है। ये जो माइनस है, माइनस की जगह क्या हो जाएगा, भाग 5, और फिर से जो गुणा है, गुणा की जगह क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। तो -3 ऊपर में कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। नीचे जाते हैं, नीचे देखिए तो 6 प्लस, प्लस का अर्थ क्या होगा भाई, इंटू, और जो इंटू है उसका मतलब क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। और फिर प्लस का मतलब क्या हो जाएगा, फिर से इंटू 15 हो जाएगा। और ये जो हमारा भाग है, भाग का मतलब होता है प्लस, तो ये +2। अब इसको हमको सॉल्व कर देना है। सॉल्व करने के बाद जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए ये भाग, और क्योंकि बॉड मास को फॉलो करना है तो पहले भाग लग जाएगा, ठीक है। तो 26 -5 को 5 से भाग देंगे तो 1 और -3, ऊपर में इतना बचा, नीचे गए तो ये 6 पंचे 30 लिख दीजिए, माइनस, फिर 15 दूनी 30 हो गया, और ये प्लस का 2। देखिए 30 और 30 तो ये खत्म हो गया। 26 में 4 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 22, 22/2 डिवाइड लगेगा तो मिलेगा 11। हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 को ध्यान से देख लीजिए। 9, 11, 26, 97, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क और 2861 में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या होगी। और ये मुझे लगा कि आज का वीडियो को थोड़ा सा ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये थोड़ा मॉडरेट टाइप का है। जब तक प्रैक्टिस अच्छे से नहीं रहेगा नंबर सीरीज का, आप इसको नहीं बना पाएंगे, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करिएगा, पहले वीडियो को पॉज करिए और 2 मिनट समय लीजिए और इसको सॉल्व करके देखिए कि क्या आप इसको बना पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। इसके बाद मैं जो सॉल्यूशन बताऊंगा उसको आप देखिएगा। तो चलिए इसको कैसे बनाएंगे देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे पैटर्न जो है उसको आप समझिएगा, ठीक है। 9 के बाद 11 कैसे होगा, तो पहले संख्या तो 9 है ही, ठीक है, पहली संख्या 9 है। दूसरा तक पहुँचने के लिए 9 × 2 -7, ठीक है। तो 9 दूनी 18, 18 में 7 घटाए तो हो गया 11। फिर आगे बढ़े, फिर आगे गए तो 2 के बाद यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करना है, 11 × 33 में फिर से 7 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 26। आगे अगला संख्या प्राप्त करने के लिए 26 में 4 का गुणा -7, तो 26 चौको होता है 102, 102 में अगर आप 7 घटाएंगे तो मिलेगा आपको 97। नेक्स्ट जो क्वेश्चन मार्क है उसको फाइंड आउट करने के लिए 97 × 5 -7 जब आप करेंगे तब जाके आपको मिलेगा 478, ठीक है। क्या मिलेगा, 478। और फिर जब 478 का इंटू 6 -7 करेंगे तब जाके आपको 2861 मिलेगा। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्या आपका आंसर आया था, कमेंट करके बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 को ध्यान से देखिए। प्रश्न है कि एक व्यक्ति अपने आमदनी का 1/3 भाग भोजन पर खर्च करता है, जो शेष बच जाता है उसका 1/4 भाग कपड़ों पर और 1/5 भाग शिक्षा पर खर्च करता है। तो बताइए कि उसके पास अगर 1980 रुपया बच जाता है तो उस व्यक्ति की आमदनी कितनी है। इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, मान लेते हैं कि उस व्यक्ति की आमदनी कितनी है भाई, x रुपये है। x को हमको फाइंड आउट करना है। तो x का 1/3 भाग भोजन पे खर्च करता है। अब इसको कैसे शॉर्टकट बनाया जाता है, जैसे 1/3 भाग अगर वो खर्च कर देता है तो उसके पास बचा क्या, ये 3 जो नीचे वाला है टोटल माना जाता है। तो 3 में से टोटल में से ये 1 भाग खर्च कर दिया तो बचा कितना, 2 बच गया, और टोटल कितना है 3, 2/3। मतलब 1/3 को अगर वो भाग को भोजन पे खर्च कर दिया तो बचा कितना उसके पास, 2/3 भाग ही बचा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बोला शेष का 1/4 भाग कपड़ों पर तथा बोला है, ठीक है। मतलब इन दोनों को एक साथ लेना है। मतलब जो शेष बचा है उसका 1/4 तथा मतलब प्लस 1/5 भाग, इन दोनों को मिला के वो किसके पर खर्च कर रहा है, शिक्षा पर और कपड़े पे खर्च कर रहा है। इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो 5 4 9, 9/20 मिलेगा। मतलब 9/20 भाग जो है किस पे, कपड़ा और शिक्षा दोनों पे खर्च करता है। तो बचता कितना है, क्योंकि आपसे यहाँ पे पूछा गया कि जो शेष भाग बच रहा है ना वो इतना बच रहा है,
ठीक है। तो x का 2/3 भाग अभी तक बचा हुआ है। अब इस x का 2/3 भाग का 9/20 भाग खर्च कर रहा है, तो बचा क्या? तो 20 टोटल बचा हुआ था, उसमें से 9 घटा दीजिए तो 11/20 भाग जो है बचा हुआ है। तो इस तरीके से हम शॉर्टकट सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे 11/20। ये शेष टोटल बचा हुआ है खर्च करने के बाद, जो कि कितने के बराबर है? 1980 रुपये के बराबर। इसको सॉल्व कर दीजिए। 11 एकम 11, 11 8 88, 0 180 बार में हो गया। ये देखिए ये 2 10 बार में कट गया, 10 दिया 30, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा 180 इंटू 30, मतलब 18 तिया 54, 54 और 2 0 और 5400 रुपये इसका आंसर होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए कि राकेश की वर्तमान आयु रमेश की आयु का 2/3 है। ठीक है भाई, 5 वर्ष के बाद राकेश की आयु 45 वर्ष हो जाएगी, तो रमेश की वर्तमान आयु क्या होगा? ऐसे प्रश्नों को आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन चलिए मैं ये मान के चलता हूँ क्योंकि रमेश की आयु निकालना है, तो हम मान लेते हैं रमेश की आयु क्या है? R है। ठीक है, रमेश की आयु जो R है उसका 2/3 भाग किसका है? राकेश का वर्तमान आयु है, तो मतलब R का 2/3 भाग। ये जो है राकेश की वर्तमान आयु हो गया। ठीक है, R केवल रमेश का है, लेकिन R इंटू 2/3 मिला, ये राकेश का वर्तमान आयु हो गया। अब 5 वर्ष बाद बोला है, तो 5 वर्ष इसमें जोड़ दोगे तो राकेश की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? 45। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो R इंटू 2/3, ये इधर जाके घटा दोगे तो मिलेगा कितना? 45 में से 5 40, ये 2 देखिए 20 दूनी 40 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, R की वैल्यू क्या मिल गया? 20 या 60 वर्ष। ये 60 वर्ष किसकी हुई भाई? रमेश की। R रमेश लिखा हूँ मैं, शुरू में ही बोला हूँ, तो यहाँ पे रमेश की आई और राकेश मत समझ लेना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन से भी आप बनाएंगे तो इसको आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 और 70 जो है बहुत अच्छा डाइस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। इसका जो चैनल पे हमारे वीडियोस भी अवेलेबल है, आप उसको जाके जरूर रीजनिंग वाले में देखिएगा। बहुत अच्छे से इसको ट्रिक के साथ बताया हूँ कि कैसे इस तरह के प्रश्नों को आपको सॉल्व करना होता है। देखिए बहुत आसान ट्रिक यहाँ भी बता देता हूँ। ई के सामने फलक पर कौन सा अक्षर आएगा आप सभी को बताना है। ठीक है, ये देखिए ई यहाँ पर है, ई यहाँ पर है, तो पता करने के लिए आपको क्या करना है? जैसे देखिए आप जैसे यहाँ पे देखिए C इसमें भी है, C इसमें भी है, तो आप क्या करिएगा? C से आप तो एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप घूम लीजिएगा और उसको लिख दीजिएगा एक दूसरे के सामने। जैसे C, अब हमको घड़ी के दिशा में गुज रहे हैं तो CBA, मैं ऐसे लिख दूंगा CBA। ठीक है, फिर इस वाले में भी आ जाइए, दोनों में एक कॉमन खोजना है। ठीक है, यहाँ पे CDE, पहले C एक साथ हो गया ना, D और ये हो गया हमारा क्या? ई। अब आपसे क्या पूछा है कि ई के सामने फलक पर क्या आएगा? तो देखिए ई के सामने फलक पे ए आ जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बी के अपोजिट पूछता तो बी के अपोजिट फलक पे क्या आ जाता? डी आ जाता। तो ए के अपोजिट ई, बी के अपोजिट डी। अब बच गया सी, सी के अपोजिट क्या बच जाएगा भाई? ये तो एफ ही तो बचा हुआ, तो सी के अपोजिट में क्या हो जाएगा? एफ। तो ऐसे इसको बनाया जाता है। ठीक है, इसमें कैसे होगा? एक के सामने फलक पर कौन सा अंक आएगा? तो यहाँ पे एक दूसरा तरीका बता रहा हूँ। जैसे एक का पूछा है, जैसे देखिए यहाँ पे 5 भी है, यहाँ पे 6 भी है, तो 5 और 6 दोनों में मिल गया ना, तो जो एक बच जाता है ना वही एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो एक के अपोजिट में क्या हो जाएगा? 4, या फिर 4 के अपोजिट में हो जाएगा 1। हमारा ऑप्शन नंबर आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इसके लिए आप हमारे जो चैनल का जो वीडियो अवेलेबल है उसको देखिएगा। हो सकता है मैं इसके और भी अच्छे प्रश्न जो है अपने चैनल पर लेके आ जाऊँगा, तो उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो भी आज क्वेश्चन 12 क्वेश्चंस किए जो कि पार्ट 2 था, तो रीजनिंग में मेंटल एबिलिटी और मेंटल एप्टीट्यूड के अंदर इतना ही प्रश्न पूछा गया था। 16, 12, 28 प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो का कितना सही हुआ आप कमेंट करके बताइएगा। इससे पार्ट 1 को अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। ठीक है, और बाकी वीडियोस भी, बाकी सॉल्यूशन भी आपके लिए मैं लेके आऊँगा। ठीक है, उससे पहले भी जो एग्ज़ाम हुआ था उसका भी मैं लेके आऊँगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर पहली बार आए होंगे चैनल में, तो लाइक भी करें और वीडियो को शेयर भी करिएगा। ठीक है, पढ़ाई अच्छे से करते रहें, समय आपके पास बहुत कम बचा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।